खरीदना तो पहली कॉस्ट है, इसको बोलते हैं परचेज कॉस्ट। दूसरी है उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट, गाड़ी का रख रखाव कैसे करना पड़ता है। तीसरी है उसकी सर्विस की कॉस्ट, कि उसकी सर्विस में कितना पैसा लगता है। दूसरी गाड़ियों में सर्विस में कोई भी आप गाड़ी खरीदोगे 10-20 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये की सर्विस होती है, इसकी सर्विस कम पड़ती है। चौथी इसकी फ्यूल की कॉस्ट, कि बार बार पेट्रोल डीजल कितना डालना है। पांचवी इसकी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, अब डेप्रिसिएशन भी इस पर कम लगता है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, उसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया में फेवरेट हो रही है। सरकार थोड़ी एम्बिशियस हो चुकी है, गोल सरकार ने बिल्कुल क्लियर बना ली है। 2023 तक सारे थ्री व्हीलर को किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल कर देना है। 2025 तक सारे टू व्हीलर को किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल कर देना है। नीति आयोग बोल रहा है अब जितने भी हाई राइज बिल्डिंग आएंगी, जो भी हॉस्पिटल आएंगे, जो भी मॉल्स आएंगे, जो भी रेजिडेंशियल एरिया आएंगे, जो भी कमर्शियल बिल्डिंग आएंगी, जितने भी ऑफिस आएंगे, सब में ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग का स्पेस देना ही देना है। दुनिया की 10 सबसे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने वाली सिटी में से 7 इंडिया में है। एक अच्छा डिसीजन और ले लिया, जो 10 अपने देश के अंदर सबसे ज्यादा पोल्यूशन वाले शहर हैं, वहां पे ये कह रहे हैं कि एक फिक्स परसेंटेज इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकना चाहिए। जैसे मतलब जितनी भी गाड़ियां बिके उसमें से 10 या 20% केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकना चाहिए। आपको मालूम है 1 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन खत्म हो सकता है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे। आज हमारा देश पेट्रोल डीजल खुद थोड़ी बनाता है, आज मिडिल ईस्ट से लाना पड़ता है पेट्रोल डीजल। सारा $330 बिलियन अपन बचा जाएंगे अपना देश इंपोर्ट के चक्कर में, जिससे फिस्कल डेफिसिट हो रहा है, रुपए की वैल्यू बर्बाद हो रही है, देश की इकोनॉमी खत्म हो रही है, देश से डॉलर बाहर जा रहा है, आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है। अरे एक्सपोर्ट जो देश ज्यादा करता है, चाइना आगे बढ़ा एक्सपोर्ट के कारण। ई व्हीकल अगर आ गया, अपना इंपोर्ट की कॉस्ट कम होगी, देश स्ट्रांग हुआ। एक बात तो है कि मेरे साथ देश में सबसे ज्यादा व्यापारी जुड़ा हुआ, जो व्यापार करने में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल पर आता है। इसमें क्या समझना है आपको, जब आप नए व्यापार में एंटर करते हैं, पहली चीज मैं बता चुका हूं, सनराइज इंडस्ट्री होना चाहिए। दूसरी चीज कि उसमें एंट्री मारे कैसे उसमें घुसें। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, इसमें घुसने से पहले क्या तैयारी करना चाहिए। पहली चीज, जब प्रोडक्ट बना रहे हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल तो कई लोग बना रहे होंगे, बनाते वक्त आपको कंज्यूमर की जर्नी को पहचानना पड़ेगा, मार्केट की नीड और साइज को समझना पड़ेगा, रॉ मटेरियल कहां से लाऊं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैन पावर कैपेबिलिटी कैसे लाऊं, मेरे का वर्किंग कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट कितना है, और एग्जिस्टिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट क्या चल रहे हैं, मैं उनको कैसे इंप्रूव करूं। जिसने जो इनोवेशन ला दिया, परवाह नहीं कोई भी, उसके इनोवेशन में जो गलती है उसका इंप्रोवाइजेशन चाहिए। इंप्रोवाइजेशन इन एग्जिस्टिंग इनोवेशन कैन किल द एग्जिस्टिंग इनोवेशन। मेरी बात समझिए, जो भी इनोवेटिव माल लेकर क्या है वो कुछ तो गलती कर रहा है। आज मैं आपको अपने लीडरशिप फनल एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के पार्टिसिपेंट मिस्टर नाहक की बात बताऊंगा। इनकी कंपनी ने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री को समझा, केस स्टडी रहती है, कोई एग्जांपल रहता है, बात ज्यादा समझ में आती है। इन्होंने गलतियां ढूंढी इंडस्ट्री में क्या हो रही है, बाकी ई व्हीकल में क्या गड़बड़े हो रही है, जिसको मैं इंप्रूव करूं, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हर कंपनी की एक टैगलाइन होती है। इसी तरह नाहक ने हमसे सीखा प्रोग्राम में टैगलाइन क्या बनाया, वी टर्न इनोवेशन इनटू वैल्यू क्रिएशन। कितना भी इनोवेशन हो रहा हो, उस इनोवेशन में रियल वैल्यू नहीं आएगा, कस्टमर को क्या फायदा। और अगर आपने इनोवेशन को रियल वैल्यू बना दिया, मैं भी बताऊंगा आपको एग्जांपल, कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको, तभी गेम चेंज हो पाएगा। 3 फायदे होते हैं जब आप इनोवेशन में वैल्यू क्रिएट कर देते हैं। 3 फायदे होते हैं। पहला, कि आप कंपटीशन से बहुत आगे निकल जाते हैं, यू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरा, अर्ली रेवेन्यू मिलते हैं, आपको जल्दी पैसा आता है। तीसरा, चेंजिंग एनवायरनमेंट का आप पे फर्क खत्म, आप पहले ही बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन कर दूं तो बात आसानी से समझ में आ जाती है। पहले जो ऑटो रिक्शा था वो 3 रुपए किलोमीटर चलता था, अभी ई रिक्शा 1 रुपए किलोमीटर चलता है। अब जो भी चल रहा है चलने दो उसको, लेकिन उसके अंदर जो कमियां हैं, उसके अंदर क्या इनोवेशन ला दें, उसके अंदर इंप्रोवाइजेशन ला दें। गार्बेज ट्रक जाया करता था पहले, उसके बाद में भी गार्बेज ट्रक जो बड़ा बल्कि था साइज में, उस मैनुअल है सब कुछ, उसमें कूड़ा हाथ से ही भरना है, हाथ से ही बाहर निकालना है, दिक्कत होती थी। बाद में आया ई रिक्शा का ट्रक आ गया, लेकिन अभी भी मैनुअल प्रोसेस था। नाहक जी ने क्या किया जी, उसमें डाल दिया हाइड्रोलिक सिस्टम, छोटा रिक्शा, अब वो जगह जगह घुस जाता है, पतली पतली गली में जाता है, अपने आप हाइड्रोलिक तरीके से वो उठ के बाहर कूड़ा निकाल देता है, उसी में सारा भर भी देता है, पूरा ऑटोमेटिक हो गया। 3 आदमी का काम 1 आदमी करता है, पैसा भी बच गया और जगह जगह उसकी कवरेज भी मिल गई। अब एक और कंपैरिजन समझिए कि पहले जो गाड़ियां आ रही थी, ई रिक्शा वगैरह जितनी भी ई व्हीकल थे, वो या तो आयरन की बॉडी के बने थे या स्टील कोटेड थे, लेकिन थे आयरन की बॉडी के ही। अब अगर चाहे वो स्टील कोटेड हो लेकिन है अंदर आयरन, जंग लग जाएगा कुछ दिनों के बाद, और अगर खाली आयरन की बॉडी है तो जंग और जल्दी लग जाएगा। अब वो कोरोजन के चक्कर में नुकसान कस्टमर का होता था, इन्होंने देखा अपॉर्चुनिटी निकल के आई, तो एक नया इंप्रोवाइजेशन आया, इसको बोलते हैं एफआरबी, फाइबर रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक। आपने देखा ना, मेट्रो के अंदर जो बढ़िया सा मटेरियल लगा होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर जो बढ़िया सा मटेरियल लगा होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, इसको बोलते हैं एफआरपी। ये नया मॉडल आया है, ये नई टेक्नोलॉजी आई, जिससे हुआ क्या जी, अब वो जंग लगना बंद हो गया, उसकी लाइफ बढ़ गई।
इम्प्रोवाइजेशन इन एग्जिस्टिंग इनोवेशन। आपको ना अपने बिजनेस में डरने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी हो रहा है आपके आसपास, कोई भी आपसे आगे निकल गया, कोई जरूरत नहीं। नाहक की तरह सोचो। नाहक ने क्या देखा, मार्केट के अंदर मोपेड चला करती थी, और ये बड़ी अभी भी चलती हैं, ऐसा नहीं चलती थी। पेट्रोल की मोपेड आती है जी, उसमें 100-100 किलो का वजन डाल करके एक दुकानदार इधर उधर माल सप्लाई करने वाला सब भर भर के ले जाते थे। अब ये पहली बार देश में ऐसा हुआ, इलेक्ट्रिक मोपेड निकाल दी। अभी तक नहीं निकाली पूरे देश में किसी ने। क्या है, एग्जिस्टिंग जो चल रहा है उसको देखो इंप्रूव कैसे कर सके। 1.5 रुपए किलोमीटर उसको पड़ती थी मोपेड की, उसकी जो ट्रैवल कॉस्ट थी, और नाहक ने मोपेड ला दिया 25 पैसे पर किलोमीटर। 6 गुने का फर्क है। ये 25 पैसा पर किलोमीटर, वो 1.5 रुपया पर किलोमीटर। और मोपेड अभी इंडिया में आई नहीं। सबसे ज्यादा बड़ा मार्जिन, सबसे बड़ी ग्रोथ नाहक को मिलने का कारण यही है, प्रोडक्ट के अंदर वो इनोवेशन लेकर के आओ, वो इंप्रोवाइजेशन, वो वैल्यू क्रिएशन जो अभी और कोई नहीं कर पाया। 1 साल के अंदर उसको मोपेड फ्री हो जाएगी। इसी चक्कर में जो नाहक के डीलर बने हैं ना, वो फटाफट